जनरल टेस्ट के सिलेबस के ऊपर, ठीक है? अब देखो, जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो क्या रहने वाला है, सबसे पहले जनरल नॉलेज, ठीक है? तो आपको अभी धीरे-धीरे करके जो कुछ आपके करंट अफेयर हो गए, ठीक है? और जनरल नॉलेज के जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपके इंपॉर्टेंट डेट्स, ठीक है? कि भाई ह्यूमेन्स डे कब बनाया जाता है, ठीक है? आपका साइंस डे कब बनाया जाता है इंडिया के अंदर। तो ये सारे जो डेट्स हैं आपको वो ध्यान रखने हैं। इंडियन हिस्ट्री हो गया आपको, ये थोड़ा-सा ध्यान रखना है आपको। बुक्स एंड ऑथर्स के नेम, ठीक है? कि कौन-सी बुक किसने लिखा है, ठीक है? किसने पब्लिश किया है, ये सारी बातें आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। उसके बाद इंडिया में जो नेशनल मूवमेंट हुए थे आपके इंडिपेंडेंस के टाइम पे, वो सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अवार्ड्स एंड ऑनर कि भाई किसको क्या अवार्ड मिल गया, ठीक है? तो बेसिकली आपको ये सारी बातें की थोड़ी-सी ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है? अगला आपका जनरल पॉलिटी हो गया, ठीक है? कंट्रीज़ एंड कैपिटल लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि भैया इस कंट्री का कैपिटल क्या है, ठीक है? जैसे इंडिया का कैपिटल क्या है? ये तो नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन किसी और कंट्री का पूछ सकता है वो आपको कि म्यांमार का कैपिटल क्या है, ठीक है? तो ये जो कुछ कंट्रीज़ है, जैसे आपको सारी कंट्रीज़ के नेम तो याद होंगे नहीं, तो आपको वही एक बारी देखना है, ठीक है? और ज़्यादा हार्ड है नहीं, 198 के आस-पास कंट्रीज़ है आपके, आपको उनके कैपिटल ध्यान रखने हैं। इतना तो आप कर ही सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए, ठीक है? बस आपको सिलेबस पता होना चाहिए, करना क्या है आपको। तो वही मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है। कर तो आप लोगे, लेकिन आपको कैसे करना है कि आप अपना टाइम कहीं और वेस्ट ना करो, ठीक है? जो मेन आपको सिलेबस है, आपको सिर्फ उस पे फोकस करना है, ठीक है? अगला है हमारे पास स्पोर्ट्स, ठीक है? इससे रिलेटेड आपके करंट अफेयर आ सकते हैं, या फिर आपके जो कब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, ये सब चीजें हो सकता है आपका, ठीक है? इसके बाद साइंस हो गया, डिस्कवरीज हो गए, इन्वेंशन हो गए, इसके आपके टॉपिक्स के भी आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है? अगला आते हैं यहाँ पे करंट अफेयर। देखो, करंट अफेयर आपके आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 1 से 2 क्वेश्चन आपके इसके आ ही सकते हैं। नेशनल हो गया, फिर इंटरनेशनल करंट अफेयर हो गया, ये आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो लास्ट ईयर की पैटर्न अगर मैं आपको बताऊँ, तो आप अगर लास्ट 6 मंथ्स या 7 मंथ्स तक का करंट अफेयर कर लोगे, तो वो आपके लिए इनफ होगा। जैसे कि अगर आपका एग्ज़ाम देखो अप्रैल-मई में होगा, मई के आस-पास, तो आप ये ध्यान रखो कि आप अक्टूबर के आस-पास से करंट अफेयर करना स्टार्ट कर दो। अक्टूबर 2023 से आप जितने भी करंट अफेयर है, वो आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है? बाकी अभी आप कमेंट में ज़रूर बता दो कि हम अपना जो सीरीज़ है करंट अफेयर का, वो कब से स्टार्ट करें। करंट अफेयर हो गया, जनरल नॉलेज हो गया। लास्ट ईयर भी हमने बहुत बच्चों की हेल्प की थी, ठीक है? फ्री वीडियो सीरीज़ आपकी लॉन्च होगी यहाँ पे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आप कमेंट करके ज़रूर बता देना कि भैया कब से आप स्टार्ट कर सकते हैं। क्या वो बोर्ड के बीच में स्टार्ट कर दें या फिर बोर्ड के बाद हम स्टार्ट करें? तो आप बता देना, ठीक है? तो इस बात का आपको ध्यान देना है कि आप एक बारी कमेंट कर दो, ताकि हम अपना जो सीरीज़ है वो बहुत जल्द से जल्द स्टार्ट कर दें। देखो, अभी से अगर मैंने स्टार्ट किया, तो भैया वीडियो छोटी-छोटी आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर लोगे। लेकिन अगर बाद में स्टार्ट किया, तो फिर वीडियो लंबी-लंबी आएगी, तो वो आपको दिक्कत हो सकती है। तो आप कमेंट करके बता देना कि कब आप कंफर्टेबल हो, तो हम उसके हिसाब से अपनी जो सीरीज़ है वो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? अगला है आपका लॉजिकल रीजनिंग वाला पैटर्न, ठीक है? यहाँ पे आपको क्या पूछा जा सकता है, जो आपके सिंबल सीरीज हो गए, वर्बल रीजनिंग हो गया, नॉन वर्बल सीरीज हो गया आपकी, ठीक है? ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन टेस्ट हो गया, ठीक है? मिरर और वाटर के जो इमेजेस क्वेश्चन होते हैं, वो आपसे यहाँ पे पूछ जाते हैं। तो भैया इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी आप कमेंट बॉक्स के अंदर यहाँ पे हमने व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो पिन कर रखा है। आपको वहाँ पे भी इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, तो मेक श्योर कि आप ज्वाइन कर लो। बाकी आप इसका एसेस देकर रख लो कि इन टॉपिक्स की आपको तैयारी करनी है, ठीक है? तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं कि आपको एलआर पढ़ते वक़्त इन टॉपिक्स को मेक श्योर कि आप कर लो एक बार तो, ठीक है? अगला रहने वाला है आपका क्वांट्स का। देखो, क्वांट्स में आपको एक बात ध्यान रखनी है आपको कि क्लास 8 गेट तक का जो आपको यहाँ पे है टॉपिक्स, वो पूछे जाएँगे। तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं, बस यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको अपने स्पीड पे फ़ोकस करना पड़ेगा। बाकी क्वेश्चन तो आपके ईज़ी आते हैं, लेकिन क्योंकि टाइम आपके पास लिमिटेड रहेगा, तो आपको यहाँ पे स्पीड पे फ़ोकस करना पड़ेगा। अगर कुछ टॉपिक्स की बात करें, तो टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, बॉट एंड स्ट्रीम क्वेश्चन, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं आपके इस टॉपिक के ऊपर, ये पूछे जा सकते हैं। एचसीएफ हो गया, एलसीएम हो गया, परसेंटेज हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, ये सब आप पढ़ चुके हो क्लास 6 से 7th 8th में। लेकिन आपको अब क्या से पूछा जाएगा, एमसीक्यू फॉर्मेट के अंदर। तो आपका यहाँ पे टाइम, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आपको स्पीड में क्वेश्चन को करना है, ठीक है? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, तो इसका भी आप एसेस लेके रख लो, ठीक है? अगला है हमारे पास इसके अंदर वही ज्योमेट्री हो गया, स्टैटिक्स हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गई, तो इनके क्वेश्चन आपको आने वाले हैं, तो आप इस वाले स्लाइड्स का भी एसेस ले लो, ठीक है? अगला यहाँ पे रहने वाला है आपका क्वांटिटेटिव रीजनिंग वगैरह टाइप। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, तो आपके प्रॉब्लम ऑन एज हो गया, ठीक है? आपके यहाँ पे हो गए अरिथमेटिक के क्वेश्चन हो गए, तो ये सारे क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन के अंदर, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो जो जीटी का सेक्शन है वो इन्हीं से आपके रहने वाले हैं। करंट अफेयर हो गया, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हो गए, रीजनिंग हो गया, क्वांट्स हो गई, तो ये सारे आपके रहने वाले हैं इस पेपर पैटर्न के अंदर। तो इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है? एट द एंड मैं आपको यही बोलूँगा, ये तो हो गया आपको सिलेबस। आपको अब सिलेबस भी पता है, सब कुछ पता है, लेकिन आपको जो अपनी तैयारी है वो ध्यान से आपको स्टार्ट करनी है, ठीक है? देखो, कैसे मैंने बताया आपको,
आपके पेपर के अंदर 3 पैटर्न आने वाले हैं, ठीक है? पहला आपका आ जाएगा लैंग्वेज का, जिसमें आप इंग्लिश, हिंदी कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो। दूसरा डोमेन सब्जेक्ट, किसी कोई भी आप कोर्स सेलेक्ट करो, एक ना एक डोमेन तो आपको देनी पड़ेगी। तो वो आपने सेलेक्ट कर रखा होगा कि मुझे कौन-सा कोर्स करना है, तो उसके हिसाब से डोमेन भी आपको उसी की तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है? अभी डीयू का जो ब्राउचर है, वो भी अब बहुत जल्दी रिलीज़ हो जाएगा और बाकी जो फॉर्म है, वो भी बहुत जल्दी आपके पास आ जाएगा। देखो, यूट्यूब पे आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ मिल रही होगी, जहाँ पे आपको बोला गया होगा कि फॉर्म अभी आएगा, कल आएगा। देखो, फॉर्म जब भी आएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है? आपको उसकी चिंता तो करनी ही नहीं कि फॉर्म कब आएगा, मेरे हाथ से निकल जाएगा। देखो, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, आपको यहाँ पे प्रॉपर जब भी फॉर्म आएगा आपको पता चल जाएगा कि भैया फॉर्म आ चुका है, अब आप जाके भर सकते हो। और ऐसा तो होता नहीं कि आज फॉर्म आया, कल डेट बंद हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। टाइम आपको मिलेगा, 20 डेज़, 30 डेज़, इतना आपको लंबा टाइम मिलेगा फॉर्म भरने का। तो इस बात की आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी कि फॉर्म आके चला जाएगा, नहीं। आपके पास प्रॉपर टाइम होने वाला है, ठीक है? तो आपको बस अपने एजुकेशन फोकस करना है, अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। वो कैसे करोगे आप? अभी जो आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, अच्छे से करो, क्योंकि उसी में आपका डोमेन तैयार हो जाएगा। उसके बाद जो जीडी का सेक्शन हो गया, मैंने अभी जैसे बताया आपको ये सारी चीज़ें, हम यहाँ पे फ्री सीरीज़ आपकी लॉन्च करेंगे, तो आप उससे भी तैयारी कर सकते हो। बाकी आप कोई सी भी चैनल से भी आप अपना पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी जो भी आपके यहाँ पे जो टॉपिक्स मैंने बताए, आप उसको भी बुक से देखना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? अगर आपको कोई भी इम्पोर्टेंट लिंक चाहिए होंगे, तो आप कमेंट कर देना, हम आपको प्रॉपर लिंक प्रोवाइड करवा देंगे। कौन-सी बुक इम्पोर्टेंट है, क्या-क्या लिंक है आपके, हम सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दे रहे होंगे। मॉक टेस्ट हो गए, आने वाले टाइम के अंदर हम आपको फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पे दे रहे होंगे अपने प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल रही होगी। तो मेक श्योर कि आपको बस 2 काम करने हैं। एक, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और दूसरा, आपको वीडियो को लाइक करना है, ताकि और लोगों तक ये चीज़ पहुँचे और हम भी मोटिवेट हो। हम आपको फ्री में बहुत सारे कंटेंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे होंगे। कैसे आपको फॉर्म भरना है, सारी चीज़ें आपकी हमारी सीरीज़ के अंदर आने वाली है। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो। हम आपकी यहाँ पे पूरी हेल्प करने वाले हैं। तो आपको इन बातों को ध्यान देना है, ठीक है? तो ये था आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अब बस आपको काम रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है और रिवाइज़ करते रहना है। जो भी आप पढ़ो, मेक श्योर कि आप उसे रिवाइज़ करो। क्योंकि लास्ट टाइम में होता क्या है ना, भूल बहुत जल्दी जाते हो आप लोग, ठीक है? तो आपको बस रिवाइज़ करते रहना है। जो भी पढ़ा, अगले दिन आपने रिवाइज़ कर लिया। तो ये सारी बातें आप जब ध्यान रखोगे, तो आपको कोई नहीं रोक सकता डीयू के टॉप कॉलेज जाने से, ठीक है? हम आपके साथ बिल्कुल एंड तक जुड़े हुए हैं। आप बस हमारे साथ रहो, जो-जो हम आपको बोलते जा रहे हैं, वो करते जाओ। आप लास्ट ईयर जितने बच्चे ड्यू में पहुँचे हैं यहाँ से, आप भी उनमें से रह सकते हो और बस आपको क्या करना है, इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखना है, अपनी पढ़ाई पे बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। आपको ड्यू का टॉप जो कॉलेजेस हैं, वो आपको यहाँ पे मिल रहे होंगे, ठीक है? तो यहाँ पे अब आपके सामने जो वीडियोज़ है, वो आ रही होंगी, तो आपको बस 10 से 15 मिनट यहाँ पे देखना है एक बारी, ठीक है? क्या देखना है आपको? हम आपको बता रहे होंगे कि जो हिंदी कॉलेज है, वो कैसा होने वाला है। तो प्रॉपर वीडियोज़ आपके पास आ रही होगी। तो वो आपको पता कैसे चलेगा कि वीडियोज़ आ गई है आपकी? उसके लिए आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहीं पे मिल रही होगी, ठीक है? तो ये था आपके आज के वीडियो के अंदर। अगर आपको फिर भी कोई डाउट बचता है, तो आप कमेंट कर देना, ठीक है? और मेक श्योर कि आप नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे रखा है, आप वो जॉइन कर लो, ताकि कोई भी वीडियो हम आप डाल रहे होंगे, तो वहाँ पे भी हम शेयर कर देंगे। आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है? तो मेक श्योर आप ज़रूर इन बातों का ध्यान रखो और